दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उपस्थित होने के साथ साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दिया करें, जिससे जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ सके और इस आंदोलन यानी मिशन भुगतान के आंदोलन का वो हिस्सा बन सके और अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो भागीदारी है, उसे भी सुनिश्चित करा सके। दोस्तों, देखा जाए कि आज की डेट में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें एक चीज़ को लेकर काफ़ी आत्ममंथन कर रही हैं। जहाँ केंद्र सरकार इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आत्ममंथन कर रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में आखिर मुझे जो बीजेपी सोचेगी आखिर मुझे इतना नुकसान कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर आत्ममंथन। वही चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या उनके जो अपने ऐसे लोग जो कि अंधभक्ति करते हैं, वो अलग अलग कारण बताते हैं। लेकिन जो ये हार और जो इतना बड़ा नुकसान हुआ वर्तमान सरकार को, उस पर न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रही है, न अन्य बता रहे हैं, न कोई सर्वे बता रहा है, न वर्वे बता रहा है, बल्कि कड़वा सत्य ये है कि हिंदुस्तान के 42 को पीड़ित जमाकर्ताओं का कहीं ना कहीं नाराजगी कुछ राज्यों में, जहां पर संगठन ने ठीक ठाक मेहनत करके लोगों को जागरूक करने में काफ़ी कामयाबी हासिल की थी, वहाँ उन्हें झटका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक और अभिकर्ता कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ मतदान किए हैं। इसमें 1% भी यदा कदा किसी ने कर दिया हो वर्तमान सत्ता को, बल्कि सत्ता के खिलाफ मतदान हुआ। और आज की डेट में पीड़ित जमाकर्ता, कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कहता कार्यकर्ता ही केवल आत्महत्या कर रहा, लेकिन आज की डेट में देखा जाए जो अपनी मेहनत की, परिश्रम की कमाई पूंजी इन कंपनियों में जमा की थी, आज निवेशक भी आत्महत्या कर रहा है। आर्थिक तंगी की वजह से बहुत सारे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई छूट रही है, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। आज बहुत बुरी स्थिति में चिटफंड के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता, इनकी स्थिति बहुत बुरी है। उनकी बड़ी मेहनत और परिश्रम का कमाया हुआ पैसा था जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड और सरकार के द्वारा ये पालन पोषण किया गया उन ठगों का, उनके माध्यम से लूट लिया गया। इनकी हाय, इनकी बद्दुआएं भी ठग को संरक्षण देने वाले और ठगों को तो लगनी है। दुनिया की कोई ताकत अब बचा नहीं पाएगी। आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी बताता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग होगी। जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अभी मैं समस्त राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, खास हो, किसी को बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो सत्ता में आएगा उसकी दुर्दशा होगी, या तो पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कर दे, अन्यथा आने वाले समय परिणाम सत्ता से हाथ भी धोना पड़ेगा और ठगों के साथ साथ ठगों को संरक्षण देने वाले को जेल भी जाना पड़ेगा। मैं कुछ कंपनियों के नाम आप बताते हैं। इनके पीड़ित जमाकर्ताओं ने सत्ता के खिलाफ मतदान भी किया और उनका गुस्सा आज भी 7वें आसमान पे है। चाहे वो साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, वियाल ग्रुप ऑफ बेनिफिट म्यूचुअल बेनिफिट निधि हो, अलास्का ग्रुप हो, एल्केमिस्ट हो, अमृत प्रोजेक्ट हो, आई विजन इंडिया हो, बीएन गोल्ड हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, इजी लाइफ हो, या जो है DGR क्रेडिट हो, एवरग्रीन हो, BNP इंडिया हो, जी लाइफ, ADV हो, संजीवनी हो, फ्यूचर मेकर हो, फ्यूचर गोल्ड हो, HBN डेयरी हो, हीरा गोल्ड हो, हेलो टैक्सी, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सोल्यूशन लिमिटेड, GN डेयरी, GN गोल्ड, JKB, जनशक्ति क्रेडिट, किसान एग्रो, कल्प, तरु कर्म भूमि, KBCL, जी लाइफ, AGA, ग्रीन गोल्ड, जीवन भारती, गो बाइक, ग्रीन टच, गरिमा क्रेडिट, कैमुना खेतेश्वर, कुबेर क्रेडिट, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, कोलकाता हित, भारतीय क्रेडिट, लोटस, मालवांचल, मैत्री ग्रुप, माउट टच, मैक्स कॉम,
NNCL नवनिधि, निम्बस ग्लोबल, नेक्सा नवजीवन क्रेडिट, PSL इंडिया यानी पल्स, PGF पिनकॉन, प्रयाग ट्रेडिंग, प्रज्ञा डेयरी, पशुधन लाइफ, राधा माधव कारपोरेशन, रोज वैली, रियाबल क्रेडिट, रेज फील्ड, रॉयल्स पैंथर, रियल लाइफ, संजीवनी क्रेडिट, साई प्रसाद, सर्वजना, सहारा इंडिया, साइंस सिटी, श्री राम रियल एस्टेट, साई राम बिल्टेक लिमिटेड, शारदा क्रेडिट, समृद्ध जीवन फ्रूट, सोशल विजन, सक्षम डेयरी, ईस्ट होक्स, सनशाइन हाईटेक, SLF रियल इन्वेस्टमेंट, आस्था बिल्टेक लिमिटेड, टॉप राइडर, यूनिमैक्स, विश्वामित्र, VIP कल्पवट, कल्पवर्षा, एलोगेट, श्योरगेट, ADV इंडिया लिमिटेड, ग्लोरिया, साइंस समृद्धि, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, KMJ, GCA, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जो है अन्य बहुत सारी है, प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनी, राधा माधव इंडिया, जो है साधना भूमि इंडिया निधि, वर्ल्ड ग्रीन कल्टीवेशन, फाइनेंसी इन प्रोविजन एग्रोमेंट इंडिया लिमिटेड, क्रेडिबल, सोवरन मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषि प्रसार प्रदूषण लिमिटेड, धन पुष्टि ग्लोबल, इंफ्रा केयर, प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ कंपनी, प्रेस्टीज इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड, प्रयोजन निधि लिमिटेड, KNC रियल एस्टेट लिमिटेड। इस तरह से देखा जाए धेनु ग्रीन इंडिया लिमिटेड, कर्म धेनु इंडिया लिमिटेड, अनी बुलियन, वेलफेयर, क्रेडिबल, सर्वजना, प्रेस्टीज ग्रीन, इस तरह की विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता की नाराजगी का शिकार वर्तमान जो सत्ता में है, चाहे वो केंद्र में है या राज्य में है, इसका खामियाजा इन्होंने भोगा। अगर आने वाले समय में जो इनके शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो आवेदन हुए आवेदन का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, पीड़ित जमाकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, आए दिन निवेशक और कार्यकर्ता दोनों आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं इनके परिवार की बददुआएं इनको लगनी है और ये सत्ता विहीन भी होंगे। अभी वक्त है, आत्ममंथन कोई भी कर लो, और जो आत्ममंथन से सबसे बड़ी चीज़ें निकल के आएंगी, इन पीड़ित जमाकर्ताओं का आप लोगों ने भुगतान नहीं किया, इनका उत्पीड़न किया, इनका शोषण किया, इसलिए इसका खामियाजा भुगते हो। आने वाले चुनावों में भी इसके परिणाम आपको दिखेंगे। अभी भी समय है, वक्त है, इन पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कर दो, अन्यथा अब जन जागरण जन चेतना अभियान के तहत सत्ता के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।